किया है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग पर सख्ती करते हुए ऑपरेशन शस्त्र नामक एक बड़े शहरव्यापी अभियान की शुरुआत की है। 7 फरवरी 2026 को घोषित इस अभियान का उद्देश्य सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीरें पोस्ट करने, गाली गलौज करने और आपराधिक दबदबा दिखाकर डर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। पुलिस के अनुसार इस तरह का ऑनलाइन व्यवहार अक्सर वास्तविक जीवन में कानून व्यवस्था की समस्याओं को जन्म देता है। ऑपरेशन शस्त्र का मकसद जनता का भरोसा बहाल करना और यह स्पष्ट संदेश देना है कि डिजिटल धमकियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में किस राज्य में ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भुवनेश्वर डिजिटल वित्त और रोजगार पर राष्ट्रीय स्तर की एक महत्वपूर्ण चर्चा का केंद्र बन गया है। ओडिशा की राजधानी में ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है, जिसमें नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता और वैश्विक विशेषज्ञ एक मंच पर एकत्र हुए हैं। ये समिट भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और टिकाऊ रोजगार सृजन पर केंद्रित है। शीर्ष राष्ट्रीय नेतृत्व की मौजूदगी के साथ यह आयोजन भारत की तकनीक आधारित विकास यात्रा में ओडिशा की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। हाल ही में किस राज्य की महिलाओं ने पैरा थ्रोबॉल नेशनल 2026 में गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। झारखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में एक गर्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में राज्य की महिला टीम ने अनुशासित, आत्मविश्वास से भरा और रणनीतिक खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। टूर्नामेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा, मजबूत रणनीति और पैरा खेलों में बढ़ते मानकों की झलक देखने को मिली। झारखंड की यह जीत समावेशी खेलों में बढ़ती उत्कृष्टता को दर्शाती है और राज्य की खेल यात्रा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ती है। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी किया है? ऑप्शन ए कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन बी इंडसइंड बैंक, ऑप्शन सी इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन डी कैनरा बैंक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत के वित्तीय बाजारों ने डिजिटल दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। कोटक महिंद्रा बैंक ने देश का पहला पूरी तरह डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई लाइसेंस जारी किया है। आवेदन से लेकर मंजूरी तक की पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की गई। ये पहल भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने, निवेशकों के ऑनबोर्डिंग को तेज बनाने और तकनीक आधारित सुधारों के जरिए वैश्विक पूंजी आकर्षित करने की दिशा में एक अहम कदम को दर्शाती है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह देश का पहला ऐसा बंदरगाह बन गया है जहां उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात की गई है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन बी मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन सी वी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत ने बंदरगाह और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। वी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट प्राधिकरण देश का पहला ऐसा बंदरगाह बन गया है जहां उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात की गई है। ड्रोन से बढ़ते सुरक्षा खतरों को देखते हुए ये पहल महत्वपूर्ण बंदरगाह अवसंरचना और परिचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। ये कदम समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और उभरते हवाई खतरों के प्रति भारत की बढ़ती सतर्कता और तैयारी को दर्शाता है। हाल ही में भारत ने किस राज्य में अग्नि-3 मिसाइल सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी ओडिशा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) से अग्नि-3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण 6 फरवरी 2026 को एक नियमित प्रशिक्षण अभ्यास के तहत किया गया। रक्षा अधिकारियों के अनुसार मिसाइल ने सभी मिशन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया और इसके दौरान महत्वपूर्ण तकनीकी एवं परिचालन मापदंडों की पुष्टि हुई।
ये प्रक्षेपण भारत की रणनीतिक मिसाइल शक्ति में उच्च स्तर की तैयारियों, विश्वसनीयता और मजबूत प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अग्नि 3 एक न्यूक्लियर क्षमता वाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 3000 से 3500 किलोमीटर है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मोबाइल उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पिछले 11 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में तीव्र विस्तार हुआ है, जिससे देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। ये वृद्धि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी नीतिगत पहलों, लक्षित सुधारों और प्रोत्साहन योजनाओं के समर्थन के कारण हुई है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन मूल्य 2014-15 में 1.9 लाख रुपए करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 11.3 लाख रुपए करोड़ हो गया है, जो लगभग 6 गुना वृद्धि है। इसी अवधि में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 8 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जो लगभग 3.3 लाख रुपए करोड़ तक पहुंच गया है। मोबाइल फोन विनिर्माण में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका उत्पादन 28 गुना बढ़कर 5.5 लाख रुपए करोड़ हो गया है। मोबाइल फोन निर्यात में और भी तेजी से वृद्धि हुई है, जो 127 गुना बढ़कर भारत को आयातक से शुद्ध निर्यातक बना दिया है। वर्ष 2020 में शुरू की गई बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना LSEM को विकास के प्रमुख चालक के रूप में पहचाना गया है। दिसंबर 2025 तक LSEM योजना के तहत 15,172 करोड़ रुपए का निवेश और 1.7 लाख से अधिक अतिरिक्त रोजगार सृजित किए गए हैं। PLI 2.0 के माध्यम से IT हार्डवेयर को और अधिक सहायता प्रदान की गई है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन और रोजगार में वृद्धि हुई है। SPEC, EMC 2.0 और सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम जैसी पूरक पहलों ने भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद की है। हाल ही में भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI सहयोग पर कितने देशों के साथ समझौते किए हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 25। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 23 देशों के साथ समझौता ज्ञापन और सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो वैश्विक डिजिटल शासन विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन समझौतों का उद्देश्य इंडिया स्टैक फ्रेमवर्क के तहत विकसित भारत के DPI प्लेटफॉर्मों के अनुकरण और अपनाने को सुगम बनाना था। सहयोग डिजिटल पहचान प्रणालियों, डिजिटल भुगतानों, डेटा विनिमय तंत्रों और सेवा वितरण प्लेटफॉर्मों पर केंद्रित था। सरकार ने इस पहल को भारत की व्यापक DPI कूटनीति का हिस्सा बताया, जो समावेशी, स्केलेबल और अंतर संचालनीय डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देती है। भारत का प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल और श्रीलंका सहित 8 से अधिक देशों में परिचालन में है। UPI के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार से सीमा पार प्रेषण को समर्थन मिलने, वित्तीय समावेशन में सुधार होने और भारत की वैश्विक फिनटेक स्थिति मजबूत होने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त भारत के डिजिटल दस्तावेज संग्रहण और सत्यापन प्लेटफॉर्म डिजिलॉकर पर सहयोग के लिए क्यूबा, केन्या, संयुक्त अरब अमीरात और लाओ PDR के साथ अलग अलग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत की डिजिटल शासन संबंधी उपलब्धियों को इंडिया स्टैक ग्लोबल पोर्टल के माध्यम से वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित किया गया है, जो 18 प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान करता है। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान शुरू किया गया ग्लोबल DPI रिपोजिटरी एक वैश्विक ज्ञान मंच के रूप में उभरा है, जिसमें भारत ने DPI समाधानों की सबसे अधिक संख्या में योगदान दिया है। DPI सहयोग के तहत भारत के साथ साझेदारी करने वाले देशों में श्रीलंका, ब्राजील, इथियोपिया, जमैका, मालदीव और मंगोलिया शामिल हैं, जो भारत के डिजिटल मॉडल की व्यापक अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति को दर्शाते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अश्वेत HIV/AIDS जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 7 फरवरी, ऑप्शन बी 6 फरवरी, ऑप्शन सी 5 फरवरी, ऑप्शन डी 4 फरवरी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय अश्वेत HIV/AIDS जागरूकता दिवस नेशनल ब्लैक HIV/AIDS अवेयरनेस डे NBHAAD प्रतिवर्ष 7 फरवरी को मनाया जाता है। यह विशेष दिन अश्वेत समुदायों में HIV/AIDS के असमान प्रभाव को उजागर करने, परीक्षण, उपचार और रोकथाम के प्रति शिक्षा प्रदान करने के लिए मनाया जाता है।
ये दिवस विशेष रूप से अफ्रीकी अमेरिकी और अश्वेत समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने और एचआईवी से जुड़े कलंक को कम करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य परीक्षण को प्रोत्साहित करना और यह संदेश फैलाना है कि समय पर उपचार से एचआईवी के साथ एक स्वस्थ जीवन संभव है। ये दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेत आबादी के बीच एचआईवी एड्स के असमान प्रभाव को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जहां 2023 में एचआईवी के 38% नए मामले इस समुदाय में देखे गए थे। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक में मशाल वाहक बने हैं? ऑप्शन ए साक्षी मलिक, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी सानिया मिर्जा, ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक्स के लिए मशाल वाहक रहे। खेल इटली के मिलान और कोर्टिना डी अम्पेजो में 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक होंगे। बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण दिलाया था। इस बार 16 खेलों में 116 मेडल इवेंट्स होंगे।